साथियों, आज हम लोग यहाँ नेताजी सुभाष चंद्र बोस की 123वीं जयंती मनाने के लिए इकट्ठा हैं, जिसको कहते हैं अमर होना, वो सही माने में हमारे नेताजी के ऊपर भी लागू होता है, क्योंकि इनकी मौत की तिथि, इनकी मृत्यु हुई या नहीं हुई, आज की तारीख में भी नहीं कहा जा सकता है। तो हमारे लिए गर्व का विषय है कि हमारे बीच ऐसा आदमी है जो हिंदुस्तान की लड़ाई में लड़ा। हिंदुस्तान की लड़ाई को लड़ने वाली जो अगुआ पार्टी थी, कांग्रेस पार्टी हुआ करती थी, प्लेटफॉर्म था, उसके अंदर सब लोग लड़ते थे, सब लोग उसके अंदर समाहित थे, चाहे समाजवादी हो, चाहे कम्युनिस्ट हो, चाहे राष्ट्रवादी हो, जिस भी धारा के लोग थे, प्लेटफॉर्म था कांग्रेस। और उस कांग्रेस का नेतृत्व करने की जिम्मेदारी भी नेताजी ने उठाई। लेकिन नेताजी का अपना एक मानना था, नेताजी का अपना एक तेवर था, नेताजी का अपना एक दर्शन था, नेताजी का अपनी एक शिक्षा थी, जिसके चलते उनका था कि इनसे अहिंसक तरीके से ही खाली लड़ाई नहीं चल पाती। ये हिंसक लोग हैं और इनके पास सेना है, इनके पास ताकत है, उस ताकत से दमन करते हैं हिंदुस्तानियों की, तो इनके साथ दूसरा रास्ता भी अख्तियार किया जाना चाहिए। और उसके तहत ये आदमी इतनी बड़ी साम्राज्य जिसका सूरज नहीं डूबता था, उससे जंग का भी ऐलान कर दिया। ये उनके साहस को हम नमन करते हैं। और जंग का ऐलान ही नहीं कर दिया, इनके ऊपर हमला कर दिया। हिंदुस्तानियों को, दुनिया के पैमाने पर हिंदुस्तान के लोगों को, हिंदुस्तान के सेनानियों को, हिंदुस्तान के बच्चों को, हिंदुस्तान के नौजवानों को इकट्ठा किया और आजाद हिंद सेना बना करके हमला कर दिया उस सरकार पर, उस साम्राज्यवाद पर जिसका सूरज नहीं डूबता था। और हमला ही नहीं किया, इनसे तमाम प्रांतों को, तमाम जगहों को छीना। और आज की तारीख में भी हमें फक्र है और हम चाहते हैं कि हम, हालांकि ये शरीर है तो नश्वर है, हम लोग मानते हैं कि कभी न कभी उसकी मृत्यु होनी ही है, लेकिन हमारे बीच ये हमारा साथी है जिसके मृत्यु की तिथि अब कोई निश्चित नहीं कर सकता। और आज की तारीख में भी आदमी उन साम्राज्यवादियों के लिए नासूर बना हुआ है। इसके नाम से आज की तारीख में भी उनकी धमनियों के रथ जम जाया करते हैं। ऐसे साथी को हम अपनी भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं, उनका अभिनंदन करते हैं, वंदन करते हैं, उनके माथे पर चंदन करते हैं और ये उम्मीद करते हैं। और आज की तारीख में हिंदुस्तान के उन तमाम नौजवानों का, जो उन्होंने कहा था कि तुम हमें खून दो, हम तुम्हें आजादी देंगे, तो आज की तारीख में भी वो सारी चीजें हैं कि हमारा खून चूसा जा रहा है और हमें जो आज़ादी मिलनी चाहिए वो आज़ादी हमें नहीं मिल पा रही है। हमें सामाजिक आज़ादी भी नहीं मिल पा रही है। 76 वर्षों के बावजूद भी न हमें सामाजिक आज़ादी मिल पाई है, न हमें आर्थिक आज़ादी मिल पाई है, न हमें कोई, आज की तारीख में भी बंद से वैसे ही है। साम्राज्यवादी लोग चले गए, गोरे चले गए, लेकिन उसकी जगह काली चमड़ी आ गई। लेकिन जो हमारे नेताजी चाहते थे, जो हमारे नेताजी की परिकल्पना थी, जिस आज़ादी की परिकल्पना थी, वो आज़ादी आज की तारीख में भी हमारी अधूरी है। उसको पूरा करने के लिए हम संकल्प लेते हैं, आज की तारीख में भी संकल्प लेते हैं। और जब तक नेताजी के सपनों का भारत नहीं बना लेंगे, हमारा ये अभियान, हमारा ये आंदोलन सतत अनवरत चालू रहेगा। एक बार फिर नेताजी का ही नारा, जय हिंद, जय हिंद, जय हिंद, जय हिंद, जय हिंद, जय हिंद। धन्यवाद। नेताजी सुभाष चंद्र बोस को महात्मा गांधी जी ने पैट्रियट्स ऑफ पैट्रियट, देशभक्तों का देशभक्त कहे थे। रविंद्रनाथ ठाकुर ने नेताजी को देश नायक कहे थे। हम आज उनका जयंती मना रहे हैं। नेताजी के बारे में मैं ज्यादा नहीं, संक्षेप में आपको बताना चाहता हूं अगले वक्ता के सामने। आप जानते हैं कि एक व्यक्ति दुनिया में एक पार्टी बनाए हैं, ऑल इंडिया फॉरवर्ड ब्लॉक, एक सेना बनाए हैं, आज़ाद हिंद फौज, और एक सरकार बनाए थे, आज़ाद हिंद सरकार। ये दुनिया में ऐसा कोई दूसरा तुलना नहीं मिलता है। हम उनको देखते हैं किस तरह से भविष्य को वो देखे थे। 1943 में जब 21 अक्टूबर अस्थायी आज़ाद हिंद सरकार का गठन किए थे, उसके ठीक 3 दिन बाद उन्होंने ब्रिटेन के साथ साथ अमेरिकी साम्राज्यवाद के खिलाफ युद्ध की घोषणा किए थे 50,000 लोगों के बीच में।
उस समय उनसे कहा गया था कि आप ब्रिटेन के साथ साथ अमेरिका के खिलाफ क्यों युद्ध कर रहे हैं, क्यों घोषणा कर रहे हैं। तो उनका कहना था कि आज ब्रिटिश साम्राज्य का सूरज अस्त होने वाला है, आने वाले दिनों में अमेरिकी साम्राज्यवाद सारे दुनिया में हावी होगा। मुझे लगता है कि ब्रिटेन को छोटे भाई के तौर पर अमेरिका मान्यता न दे दे, ब्रिटेन का को 39वां राज्य के रूप में अमेरिका मान्यता न दे दे। आने वाला दिन जो है वो अमेरिकी शताब्दी होने जा रहा है, इसलिए आज ही से ब्रिटेन के साथ साथ अमेरिका के खिलाफ हम लोग युद्ध छेड़े हैं। ये साम्राज्यवादी अमेरिका जो है आने वाले दिनों में सारे दुनिया को पर हावी हो जाएगा। आज हम देखे हैं इराक के ऊपर किस तरह से अमेरिका युद्ध किया, अफगानिस्तान के ऊपर अमेरिका युद्ध किया, और टोनी ब्लेयर उस समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कैसे दौड़ते हुए अमेरिका जाया करता था, छोटे भाई के तौर पर। वो 60 साल 65 साल बाद हम लोग देखे हैं उस 43 से। नेताजी हिंदुस्तान की बंटवारा नहीं चाहते थे। उन्होंने गांधी जी को राष्ट्रपिता कहकर संबोधित किए थे। ये उसी भाषण में उन्होंने बोले कि बापूजी आप तो राष्ट्रपिता हैं, आप बंटवारे को बस स्वीकारिए। एक बार बंटवारे की मांग ली जाएगा तो सिखों के नाम से सिखिस्तान की मांग उठेगी, गढ़वालियों के नाम से गढ़वालिस्तान की मांग उठेगी। हमारे यहाँ आजाद हिंद फौज के सिपाही बम और गोलियों के बौछार से शहादत दे रहे हैं, आप बंटवारे को मत स्वीकारिए, आप तो राष्ट्रपिता है। एक बूस्टअप के लिए वो उन्होंने गांधी जी को राष्ट्रपिता शब्द इस्तेमाल किया, और हम लोग आज भी गांधी जी को राष्ट्रपिता मानते हैं। वो हम ज्यादा नहीं बोलेंगे। सांप्रदायिकता का आज माहौल सारे देश में हम देख रहे हैं, तो चारों तरफ एक वर्ग दूसरे वर्ग के ऊपर राजनीतिक प्रेरणा से वो हमला कर रहे हैं। सारे देश में चारों तरफ खड़े हो जाइए, मॉब लिंचिंग हो रहा है। नेताजी के आजाद हिंद फौज